वहां तक अब कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसी तरीके से आप देखें तो ये जो कुरान के अंदर है ना, वो साइंसी उलूम भी है, ज्योग्राफी के उलूम भी है। यही तो इस्लाम की खुसूसियत है। मैं वल्लाह कह रहा हूं कि कोई आपके सामने बैठ करके डींगे नहीं मार रहा हूं। कुरान में सारे उलूम है। दुनिया की कोई मजहबी किताब ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर साइंस भी हो, ज्योग्राफी भी हो, सितारों का इल्म भी हो, सैयारों का इल्म भी हो, खला का इल्म भी हो, आसमानों का इल्म भी हो, जमीन का इल्म भी हो, कश्तियों का इल्म भी हो, समंदर का इल्म भी हो। अल्लाह अकबर, उसमें जो है वो गुलिस्ता का इल्म भी हो, फूलों का इल्म भी हो, जिसमें जो है वो चांद, सूरज, सितारे, फल, फ्रूट सब बयान किए गए हो। एक किताब है 6666 आयत वाली, लेकिन अल्लाह ने उसमें सब बयान कर दिया। यहां तक कि ऊंट कैसा है कुरान उसको भी बयान करता है। ऊंट किस तरीके से बैठता है कुरान उसको भी बयान करता है। कोई दुनिया के अंदर ऐसी किताब नहीं। दुनिया आज इस्लाम के पीछे क्यों पड़ी हुई है कि दुनिया जानती है कि आगे सारे मज़ाहिब फरसूदा मान करके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर कोई मजहब रहनुमाई कर सकता है तो वो सिर्फ कुरान का मजहब है, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी साइंस बयान की है। देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ, चंद आयतें रखता हूँ, खास की तवज्जो चाहता हूँ। आप साइंस के ऊपर मर रहे हैं। 1450 साल पहले जब कोई साइंस नहीं जानता था, कुरान किस तरह साइंस बयान करे। कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। अल्लाह इरशाद फरमाता है अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं रात के आने जाने में, और रात और दिन के आने जाने में, आसमान और जमीन के इख्तिलाफ में। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाहु अकबर, निशानी है यानी रात और दिन जो आते जाते हैं इसके अंदर अल्लाह की निशानियां हैं। उसके बाद जो है अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि आसमान और जमीन की तख्लीक में निशानी है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि हमने ये खला को यूं ही नहीं पैदा किया। लोग कहते थे ये खाली क्यों है, अल्लाह ने उस दिन फरमाया ये यूं ही पैदा नहीं किया, क्योंकि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को जानते हो कहते रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, तूने किसी चीज को यूं ही पैदा नहीं किया। कोई जानता था कि इस खला के अंदर सैटेलाइट का निजाम कायम होगा और उससे मोबाइल चलेंगे, उससे ये चलेगा, उससे वो चलेगा। लोग तो उस वक्त कह रहे खाली क्या है। अल्लाह कहता है ये खाली यूं ही नहीं है, ये खाली भी तुम्हारे लिए हमने काम के लिए पैदा फरमाया है। और अल्लाह फरमाता है जो मेरी हिकमत को समझ जाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। जब वो मेरी हिकमत को जान जाते हैं तो फिर वो मुझे भूलते नहीं हैं। खड़े होते हैं तो मेरा जिक्र करते हैं, बैठते हैं तो मेरा जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते हैं तो मेरा जिक्र करते हैं। जानते हैं जब लोगों के सामने कुदरत खुलेगी तो लोग खुदा के बागी नहीं होंगे बल्कि खुदा की कुदरत पर कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए लोग डर रहे हैं। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, अगर मैं कुरान की एक एक आयत आपके सामने पेश, देखो कुरान क्या कह रहा है। कुरान ने दूध का फलसफा बयान, आगे बढ़ो ना जी। आप साइंस की तरफ बहुत शैदाई है। अभी दूध का फलसफा कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मैं हाथियों की गेजा चूंटियों के सामने लेकर आया, लेकिन उन्वान है तो मैं बात तो रखूंगा। और आप सुन रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझ भी रहे हैं। मैं बहुत आसान करके बोलता कि अगर मेरे सामने वाकई जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते इन लोगों की तरह, तो मैं और इसको फलसफियाना तौर पे बोलता, लेकिन मैं आपकी तरह कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आसान ज़बान में बोल रहा हूं। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिएगा। तवज्जो, दूध कैसे बनता है, दूध का फलसफा कुरान में अभी तक कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह फरमाता है दूध को हम गोबर और खून के बीच में रखते हैं। बकरी के थन में, किसी थन में दूध कहाँ होता है, गोबर और खून के बीच। माँ के पास कहाँ होता है, गलाजत और खून के बीच में। अब बताओ उसमें कोई पर्दा तो नहीं है, कोई झिल्ली तो नहीं है। तो अल्लाह कहता है तुम मेरी निशानी पे गौर नहीं करते क्या। वो खून और गोबर के बीच में है, लेकिन जब दूध निकलता है तो ना उसमें खून का रंग नजर आता है ना गोबर की बदबू नजर आती है। वाह, तो फिर खुद ही कहता है, कुरान में कहता है वो कौन है जो खून और गोबर के बीच से इतना खूबसूरत दूध निकाल करके तुम्हें पिलाता है? ये साइंस नहीं है। किसने बयान किया, मुझे बताएं तो सही। उसके बाद
सितारों की अंजुमन है, कुरान ने कहा। बादल, सूरतुर रात, बादल पर पूरी सूरत नाजिल हुई, देख लेना, बादल पर पूरी सूरत नाजिल हुई है। सूरतुल हदीद, लोहे पर पूरी सूरत नाजिल हुई है। किसी मजहबी किताब में है लोहे पर पूरा चैप्टर? किसी मजहबी किताब में है बादल पे पूरा चैप्टर? बताइए, बारिश का फलसफा है किसी मजहबी किताब में? ये तुम्हारी किताब में है। तो जो मजहब इल्म पर तुम्हें अपील कर रहा हो, अगर वो कौम न पढ़ेगी तो फिर कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे तो पढ़ोगे, न पढ़ोगे तो मिट जाओगे। इसलिए गोंडल वालों, गिरद नवा से आने वालों, मेरी गुजारिश है, अगर दूसरी कौमों के सामने कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहना है, इल्म हासिल करो। हमारे महारेरा के सरकारों ने कहा था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? आज का मालदार कहता है कि मुझे पढ़ाकर मौलाना क्या मिलेगा? मेरे पास तो पहले से फैक्ट्री मौजूद है, मेरे पास तो पहले से खेत मौजूद है, मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों पढ़ाऊं मेरे बच्चे को? पढ़ाने से क्या मिलेगा? थोड़ी नौकरी थोड़ी करानी है मौलाना जो हम पढ़ाएं। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, हम नौकरी कराने के लिए नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तुम्हें किसने कह दिया, तुम्हें किसने कह दिया कि पढ़ने के बाद नौकरी करना जरूरी है? आपसे पूछता हूं, नौकरी की बात क्यों करते हो? हमारे जितने बादशाह हैं ना, ये सारे बड़े बड़े बादशाहों ने पढ़ा है, इन्होंने लिखा है। मैं अभी एक एक का जिक्र करूंगा, अगर वक्त रहा और आपकी दिलचस्पी रही तो आपके सामने। मैं बहुत थकाऊंगा भी नहीं, लेकिन बहरहाल उन्वान पर कुछ बातें आपको करूंगा। अल्लाह करे कि एक पैगाम आप तक पहुंच जाए। कुछ पढ़ो, लिखो, पढ़ाओ। और ये भी कहूं, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे भाई, याद रखना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक तुम्हें इल्म हासिल करना होगा। अगर तुम दुनिया किसी कौम को गुलाम बनाने के लिए या किसी कौम को मार डालने के लिए, आसान क्या है तुम्हें पता है? उसके हाथ से कलम छीन लो, मुर्दा और उसमें कौम में कोई फर्क नहीं। जिस कौम में जाहिल बसते हैं उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं। जाहिलों को क्या पैगाम दीजिएगा? जाहिलों में क्या इंकलाब पैदा कीजिएगा? मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, अगर किसी को बात करना है तो मेरे साथ करना। फिर कहना मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं बारगाह गौसियत का सगे बेहुनर हूं। अगर आपको चाहिए तो मेरे पास बैठ के बात करें। जितने इनकलाबी है सब पढ़े लिखे हैं। जिन जिन लोगों ने इनकलाब पैदा किया है सब पढ़े लिखे हैं। जो जमाने पे छाए हैं सब पढ़े लिखे हैं। इसलिए कि जाहिल को अपने बच्चों की फिक्र नहीं रहती, वो कौम की फिक्र क्या करेगा? जाहिल को अपनी बहन की फिक्र नहीं रहती, वो उम्मत की बेटियों की फिक्र क्या करेगा? आप क्या समझ रहे हैं? इल्म नौकरी के लिए नहीं, इल्म फिक्र के लिए है, इल्म अंदाज़े जिंदगी के लिए है, इल्म तहजीब के लिए है, इल्म तमद्दुन के लिए है, इल्म कल्चर के लिए है। क्या कुरान तुम्हें अपील नहीं कर रहा है? अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का मासूम, अल्लाह का सिद्दीक, जिसे दुनिया यूसुफ सिद्दीक कहती है, नबी का बेटा। मिस्र में कोई नहीं जानता कि ये नबी के बेटे हैं, ये खुद नबी हैं। लोगों ने जेल में डाल दिया है। पता है, आप मुझे बताएं, जिसकी कोई जान पहचान ना हो, जिसकी कोई मार्फत ना हो, और इतने घिनौने इल्जाम के सामने साथ में जेल डाला गया है, उस अजनबी को कौन छुड़ाएगा? उस अजनबी की कौन मदद करेगा? उस नबी का मुकद्दमा कौन लड़ेगा? आप मुझे बताएं। और फिर वो भी किसी गैर ने मुकद्दमा नहीं किया है, बादशाह की बीवी ने इल्जाम लगाया है। बादशाह के अपने घर की आबरू खतरे में पड़ गई है। बोलो, बादशाह कभी ऐसे शख्स को, ऐसी हस्ती को जिस पर इतना घिनौना इल्जाम उसकी खुद की बीवी ने लगाया, क्या कभी जेल से निकलने दे सकता था? क्या कभी जेल से निकाल सकता था? नहीं। लेकिन मुझे बताओ, जहां सारे सोर्सेस खत्म है, हजरत यूसुफ को किसने जेल से निकलवाया? उनके इल्म ने। हजरत यूसुफ इल्म वाले हैं, और जानते हैं कौन सा इल्म है? इल्म रोया है। ख्वाब में जब अंदर रहते हैं तो दो लोगों ने ख्वाब देखा। ये भी सुन लें, दो लोगों ने ख्वाब बयान किया। एक कहता है कि मेरे सर पे रोटी रखी है, उसको चिड़िया चुग रही है, और दूसरा कहता है कि मैं जो है अंगूर निचोड़ करके बादशाह को पिला रहा हूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जानता हूं, इल्म जान, मुझे इल्म है इसका। का क्या? का जिसकी रोटी चिड़िया चुग रही है उसको फांसी दे दी जाएगी, वो मर जाएगा, और उसके सर को चिड़िया चुगेगी, और तुझे आजाद कर दिया जाएगा, और तू अपने बादशाह को फिर से शराब पिलाएगा जैसे तू शराब पिलाता था। तो दूसरे ने क्या कहा? मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं था। दूसरा क्या कहता है?
पहले ने मैं वो जो अंगूर निचोड़ने वाले के उसने तो देखा था, दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब नहीं देखा था, मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था। हजरत यूसुफ ने कहा तूने देखा हो ना देखा हो, मेरी जबान से निकल गया सो निकल गया, होना वही है जो मैं कह रहा हूं। अब ख्वाब देखा है नहीं कि होना और वही हुआ। और फिर जब उसको छुट्टी होने लगी, जिसने ख्वाब में अंगूर निचोड़े थे, जब वो जाने लगा तो कहा मेरी आजादी हो रही, जबकि मुझे फांसी थी, मेरी आजादी हो रही है। तो कहा कि जब जाना ना तो तेरे बादशाह से मेरा जिक्र करना। अल्लाह की शान ये पहुंचा, बादशाह ने ख्वाब देखा। और एक बात बताऊं, बादशाह ने जो ख्वाब देखा वो भी ख्वाबे परेशान देखा। शायद ये इस्तिलाह आपने पहली बार सुनी होगी, इसलिए कि आप लोग हमको ऐसा उन्वान देते ही नहीं, तो इसलिए, वरना मुझसे बहुत जानने वाले वो पहले आपको बता देते ख्वाबे परेशान क्या है। लेकिन चूंकि आप लोग तो रिवायत में उलझे हुए, मैं आपके अर्ज कर रहा हूँ, घबराना नहीं, हम खादी में आपके। बादशाह ने ख्वाबे परेशान देखा। ख्वाबे परेशान किसको कहते हैं? आदमी ख्वाब देख के खुद ही भूल जाए, उसको कहते हैं ख्वाबे परेशान। अब आपसे पूछूं, कोई आपको कहे यार मैंने ख्वाब देखा था भूल गया, अब आप ताबीर बताएं, शकील बापू क्या कहेंगे? तो तू ख्वाब बता तो बताओ ना ताबीर है। बादशाह ने ख्वाबे पर सबको जमा किया, वो कहते हो बादशाह तू ख्वाब बोल तो हम ताबीर कहे, तू तेरा ख्वाब खुद ही भूल गया, हम क्या बयान करें? तो जब खूब ले दे मची, बंबई की जबान में कह रहा हूं, जब पूरे दरबार में खूब ले दे मची, तो उस वक्त इसको याद आया। हालांकि शैतान ने उसको भुला दिया था जिक्र यूसुफ करना, कि कोई अंदर ऐसा भी है, भुला दिया। तो जब ले दे मच्छी कोई जवाब नहीं दे पाया, बादशाह परेशान हुआ। तो इसने शराब पिलाते पिलाते का एक बात कहूं, कम अंदर एक ऐसा रहता है वो ख्वाब भी बयान करता है, और जो ख्वाब नहीं भी देखता है वो जो बयान कर देता है वो हो जाता है, क्योंकि वो देख चुका था ना। एक ने ख्वाब गढ़ा था तो उसके ऊपर ही पड़ गया। ऐसा भी कोई है? कहा बुलाओ उसको। कौन है? कहा वो यूसुफ, वही वो जो बीवी ने मुकदमा क्यों, बुलाओ उसको, मरता क्या ना करता। हजरत यूसुफ ने कहा मैं नहीं आऊंगा इससे। देख रहे, बहुत नुक्ते की बात आपके सामने रखो, तवज्जो करना, बहुत खास बात है, कुरान में है, तफसीर में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं आऊंगा ऐसे। कहा फिर क्यों? कहा मैं उसी वक्त आऊंगा वो जो मुझ पे इल्जाम लगा था उसको क्लियर करूंगा। देख रहे, ये इल्म की अहमियत है। जहां कोई 10 साल तक तवज्जो देने वाला नहीं था, इल्म कितना भारी भरकम बनाता है इंसान को। ये है इल्म की कुव्वत। देखो इल्म की मिसाइलों की, बमों की उतनी कुव्वत नहीं है जितनी इल्म की कुव्वत है। इसलिए कि मिसाइलें पड़ती है तो आबादी वीराना में तब्दील हो जाती है, और जब इल्म आता है तो वीराने आबादी में तब्दील हो जाती है। सुभान अल्लाह। इल्म है, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, मेहनत करनी होगी। आज आपने ये उन्वान रखा है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, अपने बच्चों को कम से कम इतना पढ़ाओ कि दुनियावी एतबार से हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट हो जाए, और मजहबी इतना पढ़ाओ कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो अजान तुम्ही को देना है, और कोई बाप मर जाए तो जनाजा तुम्ही को पढ़ाना है। इतना इल्म सबके पास होना चाहिए। उसके लिए आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ। मैं बात जल्दी जल्दी पूरी कर रहा हूं, आपकी इजाजत के साथ। मेरा उन्वान अभी एक बाकी है, तालीम के बाद थोड़ा सा वक्त तरबियत में लेंगे, लेकिन एक बात बाकी रह गई है। मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कर दूं। कहा मैं नहीं आऊंगा, पहले इल्जाम क्लियर करो, उसके बाद उन्होंने बादशाह मरता क्या ना करता, सारी औरतों को जमा किया, कहा खड़े रहो यहाँ, और कहा बताओ अब यूसुफ के बारे में। और सारी औरतों ने कहा हम ही ने तो उसको लुभाने की कोशिश की थी, वो ऐसा नहीं है। पूरा मिस्र हजरत यूसुफ की पाक दामनी पर गवाह हो गया। इसलिए जानते हजरत यूसुफ भी इल्म वाले थे ना, अगर यूं ही ताबीर बता देते बादशाह बन जाते तो सारी दुनिया ताना देती, उसको बना दिया, उसको बना दिया। कहा नहीं, पहले इल्जाम खत्म करो, मुझ पे जो दाग लगाने की कोशिश की है दामने मासूमियत पर, उसको खत्म करना। और फिर पूरे मिस्र के सामने सारा ओपन हो गया। और जब ओपन हो गया तो बादशाह ने कहा अब बताए ना मेरे ख्वाब की ताबीर, मैंने ख्वाब परेशान देखा है। आपने फरमाया पहले ख्वाब सुनो, पहले ख्वाब सुनो, लेकिन वो सुनाने से पहले मुझे बैठना होगा। कहा बैठ जाओ। नहीं, आप तख्त से उतरे, हम तख्त पे बैठे हैं। जेल से जो तख्त पे लाता है उसी को इल्म कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। नौजवानों, तुम कहां रात के 3-3 बजे तक होटलों पे वक्त बर्बाद करते हो?
तुम फेसबुक यूट्यूब के खिलौने में कहां उलझे हुए हो? पढ़ो, इकरा पुकार कर 14 सदियों से करीब पढ़ो 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 पढ़ो। मैं अपने इन बुजुर्गों से भी कहता हूं, बहुत ज्यादा लोग तो मुझसे इल्म में छोटे ही हैं, छोटे नहीं है, ये है बड़े, मैं पहले पैदा हो गया, लेकिन है मेरे बुजुर्ग। कुछ लोग हैं जो उम्र में ज्यादा है, महबूब बापू ज्यादा है, शिकली बापू ज्यादा, जो भी हैं, इनसे भी कहता हूं 8 साल की दस्तार लेकर के बादशाह ना बन जाओ। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उलमा को नसीहत करते थे, आलिम के लिए सबसे बेहतरीन वजीफा किताबों को पढ़ना है। रोज पढ़ो, आप भी पढ़ो। मुकर्रिर लोगों से गुजारिश है, बगैर पढ़े तकरीर करने न जाओ, रोज पढ़ो। बगैर पढ़े तकरीर करते हो तो इधर उधर की करके आ जाती, डीप में उतरो, पढ़ो, मुताला करो। मुताला जब तक करोगे तब तक जिंदा रहोगे। कोई ऐसी गाड़ी भी देखी जो बगैर डीजल पेट्रोल के चलती है? तो मुकर्रिरों की गाड़ी कैसे चल जाती है इल्म के पेट्रोल के बगैर? रोज पढ़ो ना, 4 घंटा पढ़ो, जब 1 घंटे की सही तकरीर तैयार होती है। और जब नहीं पढ़ोगे तो तकरीर नहीं होगी भैया, सिर्फ तकरार होती रहेगी। पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। हमारे बुजुर्ग पूरी पूरी रात पढ़ते थे। और पढ़ोगे तो मिलेगा, पढ़ोगे तो मिलेगा। मेहनत करो, इल्म मेहनत से आता है, इल्म सीखने से आता है। तो क्या अर्ज करा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको उतार, सारा मिस्र देख रहा है, और उस तख्त पे बैठे का, अब बोलो तो का ख्वाब मेरा, ख्वाब परेशान, ख्वाब सुन, तूने देखा है कि 7 फरबा गाय है और 7 दुबली पर, वो यही है, वो यही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तू। फिर तूने देखा कि 7 बालियां हैं, सूखी और 7 हरी बालियां। ये दे, यही तो ख्वाब है। कुदरत की शान, ख्वाब बुला दिया ताकि उसको यकीन आ जाए कि जो ख्वाब बयान कर सकता है वो ताबीर भी बयान कर सकता है। ख्वाब बयान करके उसका एतमाद जीता, और जब ख्वाब की ताबीर बयान की, वो कहे तो वो फिर पूरी दास्तान है, वरना सूरह यूसुफ, वाक़या यूसुफ और ज़ुलेखा छिड़ जाएगा। मेरा उन्वान से मैं हट जाऊंगा, लेकिन सुनिए, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर में, तो अब ये हल कैसे होगा? इन्नी हफीजुन अलीम, मेरे पास इल्म है, देख ले, मैं इल्म वाला हूँ, मैं इल्म वाला हूँ और हिफाजत वाला हूँ। पता चला मुल्क जाहिलों से नहीं चलता, मुल्क इल्म वालों से चलता है। जहां जाहिल बैठ जाते हैं वहां मुल्क को बेचा जाता है, और जहां इल्म वाले बैठते हैं वहां पर मुल्क को तरक्की करता है। इसलिए जाहिलों को न बिठाया करो। हजरत यूसुफ करे, इन्नी हफीजुन अलीम, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हिफाजत वाला और इल्म वाला हूं। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म की बरकत से मिस्र के बादशाह बन गए। जेल से निकालकर तख्त पे लाने वाला इल्म है, फरिश्तों को सजदा करवाने वाला इल्म है। हजरत सुलेमान से अल्लाह ने कहा, इल्म लो या बादशाहत लो? कहा मुझे इल्म चाहिए, बादशाहत नहीं चाहिए। इल्म की बरकत से बादशाहत भी मिल गई। इल्म वो है जो आदम को मस्जूद मलाइका बनाता है। इल्म वो है जो हजरत यूसुफ को मिस्र के तख्त से निकालकर, मिस्र की जेल से निकालकर मिस्र के तख्त पे बिठाता है। इल्म वो है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह बना देता है। इल्म वो है, अल्लाह अकबर, जिसने सहाबा को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। आइए इल्म की तरफ चलते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो हम पे ताना किया जाता है, ये तुम्हारे उलमा तो सिर्फ पढ़े लिखे थे, वो साइंस नहीं जानते थे। मेरे भाई, साइंस तो अब है, हमारे उलमा ने साइंस को पेश किया है। हमारे उलमा ने साइंस को, साइंस के जितने निकात आप पेश कर सकते हैं, उसकी कोई ना कोई पॉइंट उसका आपके मजहब से जुड़ा हुआ है। एक मिसाल रखूं, इजाजत रखूं, एक मिसाल रखूं आपके सामने। हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते थे, अगर मैं चाहूं तो पानी की धार से मैं रोशनी के जराए बना सकता हूं। जो मौला अली का कौल है, पानी की धार से, तवज्जो, मेरे पास जो है वो, अगर आप किसी को चाहिए सबूत तो मैं पेश करूंगा। पानी की धार से मैं रोशनी के जराए बना सकता हूं। तो बिजली क्या चीज है भाई, और बनती कैसे है? पानी की धार से तो बनती है ना बिजली। मौला अली इशारा फरमा रहे हैं, ये मौला अली का इल्म है। और क्या जानो, अभी तो तुम इसी में उलझे हुए हो कि अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा अली को समझने की कोशिश भी मत। वाह वाह।